अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। इंसानों की नाक़दरी कि इंसानों की इतनी नाक़दरी हो रही है कि अल्लाह ताला भी हैरान होंगे कि ये इंसान कर क्या रहे हैं इस दुनिया में। मोदी पर लगाए जाने वाले इन इल्ज़ामों में से एक बड़ा इल्ज़ाम आज ये खातून लगाने जा रही है कि इंडिया में हो सकता है, अल्लाह ना करे, 1 मिनट में 1 रेप। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने रेप? क्या इंसान इसलिए बनाया गया है कि उसके साथ इतना ज़्यादा गंभीर मसाइल पैदा कर दिए जाएं और वो भी ना कर सके, और जो मुस्लिम नहीं है वो अल्लाह को भी ना पुकार सके, उसकी मदद कैसे आएगी? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक रिसर्च साथ हमने अटैच की है, आप देखेंगे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन 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 अफसोस ये है कि इसको कौन कौन इसको सही करेगा, कौन इसको ठीक करेगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। महिला सुरक्षा बेतुकी बातें हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है। महिला सुरक्षा बेतुकी बातें लगी है आपको? अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। तो बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है? आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? हर कोई रेप का शिकार बन रहा है, लेकिन सियासत में बैठे इन सियासतदानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आसिफा 8 साल की मासूम बच्ची, कठुआ जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। उन्नाव रेप केस, आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर, बीजेपी का विधायक है। शाहजहांपुर चिन्मयानंद स्वामी एक बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, उससे मालिश कराता था। कौन है वो आदमी? पूर्व गृह राज्य मंत्री, बीजेपी की सरकार का। स्वयं देश के प्रधानमंत्री पाए गए बेटियों की सुरक्षा व जासूसी कराते हुए। स्वयं इस देश का गृह मंत्री नामजद तड़ीपार रह चुका है। केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कुकर्म में खुद लिप्त पाई जाती है। एक 27 वर्षीय डॉक्टर का स्कूटी खराब होता है, 4 लोग घेर लेते हैं और उसके साथ गैंगरेप होता है, उसे जला दिया जाता है। गलती से गरम कढ़ाई को छू लेते हैं तो अगले 2 दिन तक उंगली दर्द करती है। उस बेटी को जब जलाया गया होगा, अध्यक्ष जी, हमारी जैसी बेटियों की आत्मा कैसे आज कुलमला रही है, आप समझ भी नहीं सकते। और ये सामने बैठे हुए बीजेपी के लोग कहते हैं कि किस तरह की बेहुदगी की जा रही है। सरकार, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है, उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 मिनट के अंदर देश के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी गांव में, बस्ती में, हर 3 मिनट में कोई ना कोई बच्ची, महिला, बुजुर्ग रेप का शिकार होती है। देश के प्रधानमंत्री जी के भी पास बड़े बड़े ने स्पोर्ट्स पर्सन हो या अभिनेता हो, उनके साथ फोटो खिंचाने का समय है, उनकी शादियां अटेंड करने का समय है, लेकिन देश की बेटियों पर हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है, उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए देश के सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, अध्यक्ष जी, कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं है। महिला सुरक्षा बेतुकी बातें हैं, महिला सुरक्षा बेतुकी बातें लगी आपको? बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है? अध्यक्ष, इनका शब्द निकलवाए, आप पहले कार्रवाई से बेतुका शब्द निकलवाएं। मैं आपको शर्म आनी चाहिए,
केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। राखी जी ऊपर से कह रहे हैं, बेतुका बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती विजेंद्र गुप्ता जी? आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। राखी जी आप प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। अध्यक्ष जी, आए दिन चाहे छोटी बच्ची, चाहे 27 साल की डॉक्टर हो, चाहे 56 साल की बुजुर्ग महिला हो, हर कोई हवस का शिकार बन रहा है, हर कोई रेप का शिकार बन रहा है। लेकिन सियासत में बैठे इन सियासतदानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फूल सी बच्ची को नोच ले, कोई युवा बेटी को जिंदा जला दे, कोई बुजुर्ग महिला को नोच डाले, लेकिन इन सियासतदानों को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल उठता है कि देश जा किस ओर रहा है? देश की ये 50% जो आबादी है, इसको सुरक्षा मिलेगी कैसे? ये बड़ा सवाल है। और अध्यक्ष जी, देश की इन बेटियों को, देश की इन महिलाओं को, देश की इस आधी आबादी को सुरक्षा जब मिलेगी जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की मानसिकता बेटियों के सम्मान में हो, जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की जो सोच है वो महिलाओं को सम्मान देने की हो। लेकिन आज अध्यक्ष जी, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्यवश देश की केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जो आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कुकर्म में खुद लिप्त पाई जाती है। इसके मैं पुख्ता उदाहरण पेश करती हूं। आज इन सदन पटल के ऊपर उन्नाव रेप केस, आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर, बीजेपी का विधायक, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आसिफा 8 साल की मासूम बच्ची, कठुआ जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। शाहजहांपुर यूपी का केस, चिन्मयानंद स्वामी एक बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, निवस्त्र होकर उससे मालिश कराता था। कौन है वो आदमी? वो है पूर्व गृह राज्य मंत्री बीजेपी की सरकार का। और स्वयं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ, स्वयं देश के प्रधानमंत्री पाए गए बेटियों की सुरक्षा जो है जासूसी कराते हुए। स्वयं इस देश का गृह मंत्री नामजद तड़ीपार रह चुका है। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे देश का कानून कहता है, ये मेरे देश के न्यायालयों ने और जजों ने कहा है। ये राखी बिड़लानी आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है। अध्यक्ष जी, ये इतना गंभीर मामला, देश की आधी आबादी आज बाहर निकलते हुए ये सोचती है कि मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। आज हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, जब मेरी जैसी बेटियां अपने काम पर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जाती हैं, तो पता नहीं होता कि किस परिस्थिति में वो बेटी वापस आएगी। कंक्लूड करिए। बिल्कुल अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बुधवार 27 नवंबर की रात को दिल दहलाने वाला घटना हैदराबाद के अंदर हुआ। एक 27 वर्षीय डॉक्टर का स्कूटी खराब होता है और उसको मदद के बहाने 4 लोग घेर लेते हैं और उसके साथ गैंगरेप होता है, उसे जला दिया जाता है। इतनी हृदय विदारक घटना अध्यक्ष जी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे, क्योंकि मैं स्वयं भी एक लड़की हूं और कभी कभी किचन में खाना बनाने का मौका मिलता है। गलती से गरम कढ़ाई को छू लेते हैं अध्यक्ष जी, तो अगले 2 दिन तक उंगली दर्द करती है। उस बेटी को जब जलाया गया होगा अध्यक्ष जी, हमारी जैसी बेटियों की आत्मा कैसे आज कुलमला रही है, आप समझ भी नहीं सकते। और ये सामने बैठे हुए बीजेपी के लोग कहते हैं कि किस तरह की बेहुदगी की जा रही है। अध्यक्ष जी, इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ऐसे में जब दिल्ली के अंदर एक अन्नू नाम की लड़की उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है, अकेली वो अपनी हिम्मत जुटाकर धरना देती है, तो वही केंद्र शासित जो दिल्ली पुलिस है उस बेटी के साथ बर्बरतापूर्व जो है काम करती है, उसको मारती है, पीटती है और जेल में डाल देती है। तभी उसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जाती है और उसकी मदद करती है। अध्यक्ष जी, कहने को बहुत कुछ है,
लेकिन मैं एक बेटी होने के साथ साथ, एक महिला होने के साथ साथ एक महिला जनप्रतिनिधि भी हूं, और मुझे नहीं पता कि 7वीं विधानसभा में आने का मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जितना समय और जितना प्यार जनता ने हमारी सरकार को दिया, मैं आज गर्व से सीना चौड़ा कर कर और अपनी गर्दन को खड़ा कर कर ये कह सकती हूं कि मेरी सरकार ने ना सिर्फ महिला सम्मान के लिए काम किया, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए हैं। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु 2.5 लाख से अधिक 2 मिनट में 2.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करा। ये विश्व में पहला ऐसा राज्य है जहां पर चप्पे, चौक, चौराहे, गली, नुक्कड़ के ऊपर महिला सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं एक दिन के अंदर हिम्मत चाहिए और जज्बा चाहिए अरविंद केजरीवाल जैसा, एक दिन के अंदर 15,000 मार्शल बसों में तैनात करे गए दिल्ली की बेटियों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। अध्यक्ष जी, मैं अंत में बस इतना ही कहूंगी, अगर नीयत है तो सब संभव है। मन में अगर महिलाओं के लिए सम्मान है तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है, उन्हें न्याय भी दिलाया जा सकता है और उनका सशक्तिकरण भी किया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगी कि देश में आज जो स्थिति है वो स्थिति भविष्य में ना हो, इसके लिए आज हर एक बेटी को जागना होगा, हर परिवार के सदस्य को जागना होगा और उखाड़ कर फेंकना होगा ऐसी मानसिकता के नेताओं को जो मानसिकता वो महिलाओं के विरोध में रखते हैं और जो उनकी मानसिकता महिला विरोधी झलकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में। कितना बेदर्द मजहब है इस्लाम, कितना बेरहम मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैं सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूं और हजारों गैर मुसलमानों से पूछा हूं कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूं और आपको जज बनाता हूं, आप क्या सजा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत। किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर। इस 2 घंटे में 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नज़र नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद जैसे में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एल.के. अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को ज़रूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज तो नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला आपको इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। ज़िना और रेप का ख़ात्मा होगा तो बेटियों का बचपन खौफ से आज़ाद होगा और उनकी इज़्ज़त महफूज होगी। जहाँ औरत महफूज हो, वही असल में विश्व गुरु भारत बन सकता है। पूरी दुनिया का हर मुल्क विश्व सुपर पावर बन सकता है, जहाँ औरत की या मर्द की या इंसान की, बच्चे की, बच्ची की हर किसी की जो है वो जान महफूज हो। मोदी जी, विकास से पहले विचार को सुधारना होगा। उससे क्या होगा? कांग्रेस और बीजेपी मिलकर जब काम करेंगे, कुर्सी एक दूसरे की नहीं हिलाएंगे, तुम उतरो हम बैठेंगे, तुम उतरो हम बैठेंगे, तो ये नहीं होगा। तो फिर आवाम का ख्याल रखा जाएगा। ये स्ट्रेटजी पूरी दुनिया के हर मुल्क में चलेगी। योगी जी, बिल्डोजर सिर्फ घरों पर नहीं, रेप करने वालों के गुरूर पर भी चलना चाहिए। अमित शाह जी, कानून वही मोतबर है जो मजलूम को इस्लाम दे, ना के तकरीरें। अगर रेप पर खामोशी रही तो हर माँ, बहन और बेटी सवाल बन जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें इरशाद फरमाया है, मुसलमानों को जिना के, रेप के करीब भी मत जाओ, यानी औरत को देखो ही नहीं, ये है करीब जाना। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मसला ये है कि औरतें ही ऐसे बन ठन के फिट फाट निकलती हैं कि सारे मुर्गे की तरह खड़े, सारे मुर्गे की तरह खड़े बोल रहे होते हैं, सारे के सारे। तो ये मसला होता है। अच्छा, अगली बात, अगर रेप पर खामोशी रही तो हर माँ, बहन और बेटी सवाल बन जाएगी। औरत को देव कहने से कुछ नहीं होगा, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। आप औरत को बुत कहते हैं या खुदा कहते हैं, नौज़ुबिल्लाह, तो इससे काम नहीं चलेगा, कहने से नहीं चलेगा। उसको हिफाजत दो। इंसाफ जल्द न मिले तो इंसाफ का मतलब ही बदल जाता है। जब कानून कमज़ोर हो तो दरिंदे ताकतवर बन जाते हैं। ये तो हम अपने कंट्री में देख ही रहे हैं। नारे नहीं, किरदार बदलो, रेप को जुर्म नहीं, कुफ्र समझो। मोदी जी, विकास तब ही मुमकिन है जब हर लड़की सुकून से स्कूल या बाजार या कहीं भी जाएगी। गल्फ में जाइए, कैसे इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, मैं यूरोप की मिसाल नहीं दूंगा, मैं गल्फ की दूंगा। यार, इंसान की इंसानियत को समझा गया है वहां पे। रेप तो दूर की बात है, थप्पड़ मार के दिखाओ किसी लड़की को, किसी बच्ची को। ये लोग हैं इंसानियत के कदरदान। अच्छा योगी जी, राम राजपा का ख्वाब तभी सच होगा जब सीता महफूज होगी। आपके मजहब के मुताबिक बता रहा हूँ। अमित शाह, अगर पुलिस सियासी है तो रेपिस्ट आज़ाद क्यों है? रेप रोकने से माशरा पाकीज़ा, नस्लें महज़ब और ख़ानदान बाइज़्ज़त होंगे। पार्लियामेंट में ये बात चलने की है आपके खिलाफ। पार्लियामेंट के अंदर आपका मुंह जो धोया है इस खातून ने, सही किया है,
मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, आप ठीक हो जाओ, कोई नहीं ऐसा करेगा। मोदी जी, माँ की बात तब सुनी जाएगी जब माँ महफूज होगी। योगी जी, भारत माता की जय के साथ भारत की बेटी भी महफूज होनी चाहिए, भारत जिंदाबाद होना चाहिए। अमित शाह जी, वोट की परवाह बाद में, पहले इज्जत बचाइए। जब जिना और रेप पर सख्त कानून नाफिज हो जाएगा तब ही भारत असल में मेहमानों का कदरदान कहलाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।